अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लंदन से मैं हूं अमजद चौधरी। अगर आप चाहें तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट न्यूज़ और तज्जियों के लिए। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एक बार फिर सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसका एलानिया जो है वो जारी कर दिया गया है और गोंगलों से मिट्टी झाड़ने की कोशिश की गई है। तफसील मैं अभी आपको बताता हूँ। और शहबाज शरीफ और ये जो बाकी 13-14 जमातों का जो टोला है, इनका जो असल मकसद था कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान का जो बयानिया है अमेरिकन साजिश और मुदाखलत का, उसको रद्द किया जाए। उसके अंदर बुरी तरह नाकामी हुई है और जिसे कहते हैं ना कि मुंह की खानी पड़ी है। और जनरल बाजवा और दीगर जो तीन वहाँ पर सर्विसेज चीफ जो मौजूद थे, इंक्लूडिंग बाजवा, उन सब ने जो एलामिया पहले जारी हुआ था वो उसी के ऊपर कायम रहे हैं और मुदाखलत ही तस्वर किया जा रहा है। अगेन वही बात आ जाती है कि साजिश नहीं है, मुदाखलत है। आपको पता है कि अमेरिका एक सुपर पावर है और उसके साथ डायरेक्ट टक्कर लेना फौज का या इस तरह, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। 100 मामलात होते हैं, चलाने होते हैं। तो इसलिए सिर्फ कोशिश ये की गई कई अल्फाजों के साथ ऊपर नीचे करके हम कोई ऐसा जो है वो बयानिया बना लें कि इमरान खान जो कह रहा है उसको जो है वो हम ज़ाहिर कर सकें। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताता हूँ और उम्मीद है कि आपको बात समझ आ जाएगी। पहली बात यह है कि इस पूरे एलामिये के अंदर सिर्फ एक लफ्ज़ कहा गया है कि जनाब साजिश साबित नहीं हुई, साजिश नहीं हुई। अब इसी के ऊपर आप देखिएगा कि ये जो बकाऊ जर्नलिस्ट हैं और ये जो मीडिया हाउसेज हैं, ये शाम तक शोर मचाएंगे, ये हो गया वो हो गया, और शहबाज शरीफ एंड पार्टी भी शोर मचाएगी। लेकिन कोई एक मुझे बता दे कि कहीं पे ये बात रद्द की गई है कि उसमें मुदाखलत का तो कहा गया मुदाखलत हुई है। कहीं पे किसी ने इस बात का 0% रद्द किया है कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए उन्होंने अदम एतमाद का, जो इमरान खान कह रहे थे कि अदम एतमाद आ रही है, अगर आप इमरान खान को हटा देते हो तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे। और अदम एतमाद आई भी। क्या इसका किसी ने रद्द किया है कि जो संगीन नताइज और जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी जो कि सफारती लिहाज से बिल्कुल बहुत ही गलत अल्फाज यूज़ किए गए थे, क्या उसका रद्द किया गया है? किसी एक बात का रद्द नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि इमरान खान का बयानिया 100% जो है वो जीत गया है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों के लिए जितनी देर तक जो इनको लाने वाले हैं, जिन्होंने इनको हेल्प किया है, उसकी वजूहात कुछ भी हैं। चाहे वो इनकी नज़र में ये मुल्की मफाद के लिए था कि अमेरिका के साथ डायरेक्ट टक्कर नहीं ली जा सकती, या वक्ती तौर पर एक समझ लें कि एक सर्कल चलाया गया कि अभी फ़िलहाल उतार के देखते हैं। लेकिन अब हुआ ये कि इमरान खान को उतारने के बाद इमरान खान की वो बात सच्ची साबित हो गई कि मैं हुकूमत के बाहर ज़्यादा ख़तरनाक होऊंगा। उसका आपने नज़ारा कल लाहौर में भी देख लिया। उसके बाद भी बहुत बहुत बड़ों की जो है वो कांपें टांग गई हैं। तो कहीं ना कहीं बैकडोर के ऊपर जो है वो मीटिंग्स भी जारी हैं इस मसले को हल करने के लिए। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि इलेक्शन बहुत जल्द होने वाला है। ये तमाम जो भानमती का कुंभा इकट्ठा किया गया है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये कंपनी बिल्कुल नहीं चलेगी। एक तो इन्होंने आते साथ जो है अब ये सिनेरियो बनाना शुरू कर दिया है कि जनाब पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, चीज़ें महंगी करनी पड़ेंगी, ये मुल्क की मफाद के लिए है, हम इस तरह नहीं चल सकते। इमरान खान ने माइंस लगा दी, इमरान खान ने ये कर दिया। और भाई जब इमरान खान कहता था कि इंटरनेशनल महंगाई है, तो उस वक़्त ये पूरा मीडिया और आप लोग क्यों ये कहते थे कि जनाब नहीं नहीं ये महंगाई कर दी है। अब जब आप महंगाई करेंगे तो वो मुल्क के लिए बेहतर है। तो इमरान खान इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था, वो भी तो इसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, वो भी तो इसी मुल्क के लिए कर रहा था। उसने सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन की, उसने आपका ज़र मुबादला जो है वो सबसे ज़्यादा छोड़ के गया, उसने आपकी इकॉनमी को जो है सही पटरी पर डाल दिया। तो फिर ये सब क्या बकवास थी?
उस वक़्त आपको ये लग रहा था कि हम बातों से और वो सारी चीज़ें, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो इस वक़्त है वो इस बयानिए का था। और जो असद मजीद जो हमारे जो एम्बेसडर थे, वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए और उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई कि वो किसी न किसी तरीके से इस चीज़ को जो है वो इनकारी हो जाएँ या इसका असर ज़ाहिर कर दें, कोई ऐसी बात कह दें। तो उन्होंने बिल्कुल वो अपने उसके ऊपर डटे रहे जो उनकी ज़िम्मेदारी थी, और उन्होंने बताया कि हर्फ़ ब हर्फ़ जो भी मैंने भेजा है वो सच पर मबनी है। और इस एलामिया के अंदर किसी ने ना तो इस बात का इनकार किया कि डोनाल्ड लू से मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है, ना किसी ने इस बात का इनकार किया कि ये जो मरासला है, ये जो केबल है, ये कोई गलत है, ये झूठ है, या किसी और तरह की कोई साजिश। तो वो तमाम बयानियाँ जो शहबाज शरीफ एंड पार्टी बना रही थी कि ये ख़ाती जाली है, ये जनाब दफ्तर ख़ारजा के अंदर बना है, और जनाब ये सच्चाई है ही नहीं इसमें, और कोई जो है साजिश नहीं हुई, कोई मुदाखलत नहीं हुई, इमरान खान झूठ बोल रहा है। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आज के बाद जो है वो दम तोड़ गई हैं। एक-एक चीज़ इमरान खान का पूरा बयानिया जो है वो साबित हो गया, और सिर्फ़ वो एक बात की साजिश नहीं हुई। अब साजिश और मुदाखलत इसके ऊपर बहुत बहस हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि डीजीआई एसपीआर ने जब आके ये कह दिया था कि मुदाखलत हुई है, और उसके अंदर जो उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया था वो था सरहन मुदाखलत हुई है। एक होता है खाली मुदाखलत, एक होता है सरहन के जानबूझ के और बहुत जिसे कहते हैं ना ज़ोर लगा के ये काम किया गया है। और फिर बात ये थी कि अब फ़ौज के जो सरबराहान थे वो किस तरह इस बात से पीछे हटें कि उन्होंने दमाश भेजा, उन्होंने पहली दफ़ा 74 साल में अमेरिका की तंबीह की, वो भी लिख के, यहाँ भी और अमेरिका में भी। और फिर जो डीजीआई एसपीआर ने आके कहा कि मुदाखलत हुई है, उस चीज़ को कहाँ ले जाएं, और उसमें उन्होंने जो कहा कि लैंग्वेज जो है वो सफारती नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें इतना बड़ा एक मसला बन गया था, और इमरान खान ने इतना अच्छा इसको प्ले किया है कि शहबाज शरीफ एंड पार्टी को इससे जान छुड़ानी बहुत मुश्किल हो गई थी। और आज उनका जो भी वो इस वक्त कहें, जिस तरह भी कहें, अगर मेरी बातों से कोई बंदा इत्तफाक नहीं करता तो वो कमेंट्स में मुझे बता सकता है कि भाई उसके पास क्या दलील है, क्या ऐसी बात है कि वो आके कहे नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे है। तो ये बात साबित हो गई है, इमरान खान का बयानिया जीत गया है, और अब इमरान खान जो है वो इनकी जड़ों में बैठेगा, और इस दफ़ा नहीं बैठेगा, अगले कई साल तक ये बात जो है ये इन लोगों को तकलीफ़ देती रहेगी और नुकसान देती रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ बात इस अलामिये की नहीं है। बात लोग सब समझते हैं कि ये जो 1 मार्च से लेके और जो है वो तकरीबन 15-20 मार्च तक ये जो मुलाकातें होती रहीं इन सब लोगों के साथ, और उन लोगों के साथ मुलाकातें हुई जो तमाम जाके जिनके ज़मीर जाके सिंध हाउस के अंदर, और फिर वो मैरियट होटल में, और फिर आपने देखा कि पंजाब में भी क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इमरान खान का जो बयानिया था जो कि सच पे मबनी था उसको तक़वियत दे रही थी, और आज इमरान खान का बयानिया जो है वो भारी अक्सरियत से जो है वो साबित हो गया है। और अब जो हुकूमत वक्त है और इनको शायद कहीं पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं उस चीज़ ने छोड़ा। इसके साथ ही मुझे अमजद चौधरी को लंदन से इजाज़त दें। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आप तक पहुंचा दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।